कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। करहल में एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने सपा को वोट देने से मना कर दिया। लाल टोपी वालों के काले कारनामे जनता जान चुकी है, अब इनको कभी माफ नहीं करेगी। करहल की जनता भी करा रही है इनको चुन करके, और करहल में समाजवादी पार्टी कराहते कराते पूरी तरह समाप्त होने वाली है। समाजवादी पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। यूपी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल आ गया है। लगातार समाजवादी पार्टी जो है चुनाव आयोग और प्रशासन को घेर रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश भाजपा के कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने जवाब दिया कि अखिलेश यादव जो है वो परेशान हैं, उनके पार्टी और उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है। जिस अल्पसंख्यक की वो बात करते थे, वो अल्पसंख्यक वोटर भी अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से खिसक रहा है। इसको लेकर के ब्रजेश पाठक ने अन्य बातें भी कही। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम सब कल उपचुनाव के परिणाम के बाद विपक्षी दलों में, खासकर समाजवादी पार्टी में, उनकी जमीन खिसकने के बाद जो खलबली मची है, उनकी पीसी देखने के बाद हम आपके समक्ष भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सैफई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, मवालीपन, लूट खसोट से जनता अच्छी तरह वाकिफ है, और जब जब इन्हें सत्ता मिली है, ये हमेशा अपने पुराने पैटर्न पर कायम रहे। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बहू बेटी पर जितने भी अत्याचार हुए हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो, जो ओबीसी समाज की एक बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपने कॉलेज में बुला करके जो कुकृत्य किया है, पूरे देश की जनता ने देखा है। इसी प्रकार अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने एक बेटी के साथ जो कुकृत्य किया, वो बेटी भी निषाद समाज की थी, ओबीसी समाज की थी, और हद तो तब हो गई जब करहल में एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने सपा को वोट देने से मना कर दिया था। दलित बेटी के पिता का बयान हम सबने देखा है, वीडियो वायरल हो रहा था। दलित बेटी का पिता कह रहा है, चीख चीख करके पुकार रहा है प्रदेश की जनता, देश की जनता के सामने, कि हमारी बेटी की हत्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इसलिए कर दी कि उसने सपा को वोट देने से इनकार करते हुए कहा था हम कमल के फूल पर वोट देंगे, हमें वहां से कॉलोनी मिली है, मकान मिला है। अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए। ये ओबीसी समाज की बेटियों पर जो कुकृत्य उनके समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, पदाधिकारी कर रहे हैं, दलित समाज की बेटी की हत्या कर देते हैं वोट न देने के कारण, अखिलेश जी उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और पूछते हैं चुनाव में जो हार हुई है उनकी, उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, संविधान को खतरे में बता करके। 8-8 हजार रुपए आपके खाते में, महिलाओं के खाते में आएंगे, एफिडेविट बनवाने गए थे। आपने देखा बड़ी संख्या में महिलाओं ने चुनाव के बाद कार्यालय का घेराव किया, पैसे कहां हैं? कोई जवाब नहीं था इनके पास। इनकी असलियत प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इनका मतलब सिर्फ गुंडई, माफियागिरी,
प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालना। प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को नकार दिया है और यह इनका पुराना शकल है। आप जब भी देखेंगे भारत के संविधान की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमेशा हमला इन्होंने किया है। कभी न्यायपालिका पर हमला करेंगे, कभी निर्वाचन आयोग पर हमला करेंगे। 70% के लगभग वोट हमको पोस्टल बैलेट में मिला है और इनको पोलिंग का 30% वोट मिला है। यही ट्रेंड ईवीएम मशीन भी दिखा रहा है। इसका जवाब इनके पास नहीं है। समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। मैं अल्पसंख्यक समाज का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। हमने कहा था कि वोटों के ठेकेदार आपके वोटों को लूटने के लिए आते हैं, आपको भय दिखा करके वोट लेने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हर गरीब को पक्का मकान देने का काम करते हैं। हर गरीब को शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि हर गरीब को मिल रही है, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज का इंतजाम हर गरीब को हुआ है। उसमें अल्पसंख्यक समाज बड़ी संख्या में शामिल है। कुंदरकी हो, मीरापुर हो, पूरे स्टेट के लोगों ने इस बात को समझा और यही इनकी पीड़ा, इनकी जमीन खिसक चुकी है। यह मैं आपके माध्यम से यह कहने के लिए आया हूं कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे जनता जान चुकी है, अब इनको कभी माफ नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह, आपने भी देखा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, उनका अपना कोई वर्जन नहीं था। एक नाटक के कलाकार की तरह आप लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके मन में कोई पीड़ा नहीं है, केवल आप नाटक कर रहे हैं। जो स्क्रिप्ट लिख करके पकड़ा दिया गया आप पढ़ रहे हैं वहां पर। अरे आपको क्यों चिंता करनी है? समाजवादी पार्टी 4 बार इस प्रदेश की सत्ता में रही है और 4 बार प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित पल्लवित हुए हैं। हमारी सरकार ने तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। आपकी सरकार ने, प्रदेश की जनता ने देखा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया था। आज हम कह सकते हैं प्रदेश की जनता के सामने कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरी तरह से समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार ने किया है। आज एक भी सक्रिय माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश में नहीं है। बहू बेटी की तरफ जो बुरी नजर से देखता है उसको मिट्टी में मिलाने का काम, जमींदोज करने का काम आपके वोट की ताकत ने कर किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। फर्जी काम कर रहे हैं, एफिडेविट बनवा करके ले आए। अरे भाई, कुंदरकी की जरा वीडियोज उठाइए। मैं किसी पोर्टल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप पोर्टल पर देखिए। हजारों लोगों ने कुंदरकी में कसम खाई थी कि हम, मुस्लिम समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने कसम खाई थी कि हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, इस बार समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे। और आप जाकर के देखिए, वीडियोज पड़े हुए हैं। कुंदरकी हो चाहे मीरापुर हो, करहल में तो, और करहल के बारे में चर्चा नहीं की। करहल में जहां ये जीतते थे 67,000 और 63,000 से, इस बार हमने 13,000 पर समेट दिया है। करहल की जनता भी कराह रही है इनको चुन करके, और करहल में समाजवादी पार्टी कराहते कराते पूरी तरह समाप्त होने वाली है। अगला बार जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, करहल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। यह मैं आज आपको कहने के लिए, अखिलेश जी की असली पीड़ा क्या, इनको नींद नहीं आ रही है? आपको बताना चाहिए, आपको क्यों चिंता करनी है? आप, सत्ता आपको 4 बार मिल चुकी है, सत्ता में आपका बढ़िया व्यवस्था है, क्या दिक्कत है? आपको क्यों टेंशन है? टेंशन नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उंगली उठाना यह दुखद है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर कुठाराघात है। भारत के लिए ने, भारत माता के लिए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उनकी भावनाओं के खिलाफ है। आप कभी निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाते हैं, कभी न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। उठा दिया संभल में। अरे भाई, संभल में सर्वे के लिए जो टीम गई है, यह न्यायपालिका के आदेश पर गई है और वहां जो कुछ गड़बड़ हुआ है, पुलिस ने अपना काम किया है, कानून ने अपना काम किया है, कानून अपना काम करेगा। आप क्या कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? आप किसके साथ खड़े हैं? न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं, झूठी कस्में खाएंगे।
इस प्रकार की बयानबाजी को प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, कुदुर्की में 1.5 लाख का अंतर है, थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं है, 1.5 लाख वोट का अंतर है। आप जाकर के आम जनता से पूछिए, आप कभी जनता के बीच में निकल पाते हैं क्या? वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके प्रश्न नोट तैयार करा लेना वो दूसरी बात है। जनता के बीच में जाएंगे, आपको सच्चाई पता चलेगी कि यादव समाज भी आपसे मुंह मोड़ चुका है और मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज भी मुंह मोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल चुका है। और आपका जो साइकिल है यू टर्न लेकर सैफई की ओर जाने वाली है। पूरी तरह से आपकी जमीन खिसक चुकी है, चाहे मजवा हो या महाराष्ट्र, हर जगह भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा का नारा बुलंद हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मजवा हो। अखिलेश जी को अच्छी तरह समझना चाहिए, अब झूठ की इमारत टिकने नहीं पाएगी। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन एक्सपोज हो चुका है। जब से इन्होंने 8,000 रुपए देने की बात महिलाओं को कही थी, प्रदेश की जनता गुमराह हुई। अब कभी लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तरह तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, उंगली चेक कर लीजिए, मशीन चेक कर लीजिए। अरे भाई, आप घरों से निकलोगे नहीं, वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके आप राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन के बीच में गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जरा मिलान करिए। 17 से पहले इसी स्टेट में एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। आज सर्वाधिक एक्सप्रेस फेज वाला कोई स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण हो रहा है। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी अपने घरों से निकल करके गंतव्य को जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और उत्तर प्रदेश राज्य शीघ्र ही पूरे देश में नंबर 1 राज्य की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। करहल का हाल मैंने बताया आपको, और सीसामऊ का हाल भी आप सुन लीजिए। सीसामऊ में जीत हार का अंतर मात्र 8,500 रह गया है, जहां बड़े संख्या में यह कहते थे एक तरफा वोट मिला है। सीसामऊ पर नहीं बोले, इनको जवाब देना चाहिए। सीसामऊ में वोट क्यों घटा, करहल में वोट क्यों घटा, क्यों जवाब नहीं देते आप? आपकी जमीन खिसक चुकी है समाजवादी पार्टी के लोगों की, और क्योंकि इनकी जो करतूतें हैं जनता इन्हें अब स्वीकार नहीं कर रही है। करहल में जो दलित बेटी के साथ हुआ है, क्या इन्होंने माफी मांगी दलित समाज से? क्या निषाद समाज से, ओबीसी समाज से अयोध्या की घटना की माफी मांगी? क्या इन्होंने कन्नौज की घटना, जो इनके पदाधिकारी, जो वरिष्ठ नेता जो इनके व्यवस्था को संभालते हैं, उनके स्कूल में जो बेटी के साथ कुकृत्य हुआ, क्या इन्होंने माफी मांगी? और हम याद दिलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को, नीरज मिश्रा का गर्दन काट करके इन्होंने बर्फ की सिल्ली में रख करके लखनऊ मंगाया था। क्या उत्तर प्रदेश के लोग भूल जाएंगे? हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, प्लाट मकान दुकान कब्जा कराना समाजवादी पार्टी का पुराना सगर रहा है, और उत्तर प्रदेश के लोग कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज जनादेश स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने पूरे प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और समाजवादी पार्टी से कहता हूं कि एक बार सच्चाई के आईने को परखें। आईना सही बोलता है, आईने को देख करके कृपया समाज में निकले, और उनकी साइकिल का अब यू टर्न होता हुआ अब सैफई की ओर मुड़ चुकी है। सैफई में जाकर के खूब आराम से दिनचर्या व्यतीत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को पूरी तरह से नकार दिया है। इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। आप पूछिए, मैं यादव समाज से पूछना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे। हर जिले में एक यादव समाज का बड़ा नेता होता था। मैं जौनपुर में पारसनाथ यादव होते थे, फतेहपुर में अभिमन्यु यादव होते थे, खलीलाबाद संत कबीर नगर में भालचंद यादव होते थे, गोरखपुर में गोपाल यादव होते थे, आजमगढ़ में रमाकांत उमाकांत यादव होते थे, कुशीनगर में बालेश्वर यादव होते थे, पश्चिम में भी यादव समाज के बड़े नेता थे। आज कहां चले गए सब?
यादव बिरादरी को भी धोखा देने का काम किया है। 5 टिकट आपने लोकसभा में दिया, वो भी भाई और भौजाई और भतीजों में टिकट बंट करके रह गए। आप समाज में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के नाम पर आप सरकार बनाते हैं, आपको वोट मिलता, आप लोकसभा जीत करके जाते हैं। अल्पसंख्यक समाज को कभी आपने मुख्यमंत्री पद का ऑफर किया हो तो बताया। अगर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में इतनी हिम्मत है तो अगली बार घोषणा करें कि मुस्लिम समाज का मुख्यमंत्री होगा। उनके अंदर हिम्मत है क्या? केवल वोट लेकर के लोगों को ठगने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग गुमराह करते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं 9 विधानसभा क्षेत्रों की आम जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता विकास के प्रति है, डेवलपमेंट के प्रति है और लॉ एंड ऑर्डर के प्रति है। उत्तर प्रदेश राज्य को हम नंबर 1 पर आपके आशीर्वाद से ले जाने का काम करेंगे। ऐसे अवसर पर प्रदेश की जनता का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद देकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया और 27 में भी प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग पुनः आएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश है, ऐसा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। देखिए, संभल में आज जो टीम गई थी माननीय न्यायालय के आदेश पर गई थी। मैंने पहले ही आपसे कहा है, समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है। देखिए, आप ये सोचिए, समाजवादी पार्टी के कारनामे आप जानते हैं, पूरी फहरिस्त अगर निकालेंगे हम, अखबार की कटिंग आप 12 से 17 तक की निकाल दीजिए। आए दिन प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना। और सुनिए, हमें अच्छी तरह याद है, लोहिया वानी की खबर तो लखनऊ की है जी, आपको याद होगा। लोहिया वानी के गुंडों ने सीओ हजरतगंज को बोनट पे टांग करके एसएसपी के बंगले में घुसा दिया था। पूछो क्या हुआ? एफआईआर हुई थी क्या? फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के एमपी थे, कप्तान को एक कंटाप जड़े थे, खूब वीडियो वायरल हुआ था। क्या हुआ था? अखबार में पूछिए जरा। 1 दर्जन घटनाएं हम याद दिला देंगे। आए दिन यही सुर्खियां थी कि सपा के गुंडों ने, एक दिन तो हद हो गई, 12 में अखिलेश जी की सरकार बनने वाली थी, इधर शपथ चल रही थी, उधर झांसी में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पत्रकारों को बंद कर लिया था किसी होटल में। याद है आपको? बोलो भैया, बताओ विश्वकर्मा जी, हुआ था कि नहीं? कामना जी आप बता सकती हैं, हुआ था कि नहीं? कुछ याद दिलाइए, बताइए भैया। संजीव भैया बताइए, आप लोग बताइए, आप तो वरिष्ठ सब लोग हैं। अविनाश जी बताएं, कुछ प्रकाश डालें पत्रकारों पर जो अत्याचार हुआ था, कुछ डाल सकते हैं? देखिए, हम तो गरीब जनता के साथ हैं, पीड़ित जनता के साथ हैं और आम जनमानस की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। आज उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम माननीय मोदी जी की योजनाओं ने किया है। सब कुछ बदल रहा है और इनके पेट में दर्द हो रहा है। हाय भूख, हाय सत्ता, हाय सुत्ता, हाय सत्ता, नींद नहीं आ रही। बढ़िया मकान बन गया है, क्या दिक्कत है? जाओ सही रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। रामगोपाल यादव बोल रहे हैं कि पत्थर तो चलेंगे अगर बूथ लूटे जाएंगे। अरे भैया, कानून हाथ में लेना इनका पुराना सगल है, हमेशा यही काम ही करते हैं। और मैं तो प्रदेश की जनता से कहता हूं, आप सब जानते हो, पुरानी क्लिपिंग देख करके अखबार की कटिंग ना मिल पाए तो मैं बनवा करके सबको दे दूंगा। ये गुंडे, माफिया, मवाली तत्वों को किनारे रखना प्रदेश से, इनकी जगह जेल के सीखचों के पीछे है, प्रदेश के बाहर है। उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी माफिया गुंडों को स्वीकार नहीं करेगी। चुनाव में अखिलेश यादव आपको क्या लगता है ओवर कॉन्फिडेंट है या बीजेपी की तैयारियां बहुत अच्छी थी? भैया, इनकी जमीन खिसक चुकी, लोगों को ठगा था, बरगलाया था, झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को सच्चाई बताई और सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण योजनाओं को, माननीय मोदी जी की योजनाओं को मोहर लगाई है। योगी जी के जो प्रबंधन था, मैं कह सकता हूं कि अपराधियों में जो भय था, सब लोग एकजुट हुए। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जो मिला है आम जनता का, गरीब जनता का, हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का, खासकर अपनी 9 विधानसभा क्षेत्रों की जनता का।
बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव अब परेशान हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कुंदरकी जैसी सीट पर भी जीत हासिल कर दिया। जब अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो आज घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है, इस पर उन्होंने कहा कि ये सब बातें जो हैं फिजूल की बातें हैं, इस तरीके की बातें सपा मुखिया को नहीं करना चाहिए। तमाम जो बातें हैं वो ब्रजेश पाठक ने कही है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर सपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज साहू के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।